हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पादप जगत के अंतर्गत ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो महत्व है वह है कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों के लिए भोजन के रूप में काम में लाए जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे कि मॉस स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों के लिए भोजन के रूप में काम आते हैं। दूसरा पॉइंट है स्फेग्नम, जो कि इंपॉर्टेंट प्रकार का एक ब्रायोफाइट है। स्फेग्नम व अन्य जाति के ब्रायोफाइटा को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स ईंधन के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो पॉइंट है, तीसरा महत्व है स्फेग्नम। स्फेग्नम में पानी को रोकने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, जिसके कारण जीवित पौधों को लपेटने में इनका प्रयोग किया जाता है और इसकी वजह से पौधों में नमी बनी रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जीवित पौधे सुरक्षित पहुंचते हैं। नंबर 14 है ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। यदि किसी स्थान पे वनस्पति थी और किसी कारणवश ये यहाँ से हट गई और ये हो गया है नग्न एरिया, और यहाँ पर कोई दूसरे प्रकार की वनस्पति उग गई है, यहाँ पर अब किसी दूसरे प्रकार की वनस्पति उग गई है। तो इस प्रकार यदि किसी स्थान पे कोई वनस्पति थी और वह वनस्पति किसी दूसरी वनस्पति से रिप्लेस हो गई है, तो इस प्रक्रिया को अनुक्रमण कहते हैं। तो अनुक्रमण प्रक्रिया के लिए मॉस या ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किसी स्थान पर अगर वनस्पति थी और वहाँ किसी कारणवश वह वनस्पति वहाँ से हट गई है, तो दूसरी प्रकार की वनस्पति वहाँ पे उगे, पौधे उगे, उसके लिए सबसे पहला जो कार्य होता है वह होता है भूमि तैयार करना। तो भूमि तैयार करने का कार्य किया जाता है ब्रायोफाइट के द्वारा। तो सबसे पहले वहाँ पे ब्रायोफाइट्स या मॉस उगते हैं उस बेयर एरिया में या उस नग्न एरिया में, और वह मिट्टी का निर्माण करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिसकी वजह से नए प्रकार की वनस्पति अब यहाँ पे उग सकती है। तो इस प्रकार अनुक्रमण में ब्रायोफाइट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला पॉइंट है ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। जैसे कि जो मॉस है, मॉस होता है, ये काफी घने रूप में उगते हैं। इसके कारण ये मिट्टी को बांधते हैं और वर्षा के जल द्वारा भूमि अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो मॉस है, मॉस के द्वारा भूमि अपक्षरण या सॉइल इरोजन को रोका जाता है। और इसके साथ साथ जो मॉस है, मॉस का कार्य होता है ये चट्टानों पर उगकर दूसरे बड़े पौधों को उगने योग्य भूमि तैयार करने में भी सहायक होते हैं। किसी स्थान पे मॉस अगर चट्टानों में उगते हैं, मॉस चट्टानों में उगते हैं, तो चट्टानों में उगने के बाद ये वहाँ पर उसको धीरे धीरे तोड़ते हैं और मिट्टी का निर्माण करते हैं, जिससे कि अन्य पौधे अब वहाँ पर आसानी से उग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।